चलिए, सो लास्ट वी डिड टू कमोडिटी मॉडल, ये कंटेंट्स अपने लिखा हुआ है। बाकी मैंने बोला था कि वीडियो देख के लोग अपडेट करेंगे कंटेंट, तो अपडेट कर लिया होगा लोगों ने। जस्ट पुट द डेफिनेशन चलन, और दो आपको कंडीशंस याद रखनी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। पहली कंडीशन कि जितनी भी कंज्यूमर की इनकम है दैट हैज टू बी एलोकेटेड, मतलब स्पेंड। गॉट इट क्लियर? क्योंकि पैसा बचा के उसको इस्तेमाल करने का हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव उस जमाने में नहीं था जब ये थ्योरी लिखी गई थी। तो हम यही अज्यूम करते थे कि जो भी हमारी इनकम है it will be allocated in purchase of 2, 3, 4, 5, 6 n number of commodities। और हम अपने पैसे को कैसे यूज करेंगे कि 1 रुपए खर्च करने पे बेनिफिट सेम होना चाहिए। गॉट इट? तो इसको लिख लीजिए। तो कंडीशन में यहां पे लिख देता हूं, यहां पे दूसरी कंडीशन आज सच नहीं लिखी है, तो आई हैपन टू पुट इट। सब लोग लिख लें, ऑल इनकम शुड बी स्पेंट। अब एग्जाम में मत लिखिएगा नो मनी शुड बी सेव्ड, वो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑल इनकम शुड बी स्पेंट का मतलब है ऑल मनी शुड बी स्पेंट इन सच अ वे सो दैट द बेनिफिट ऑफ ₹1 derived from the consumption of commodity X is equal to the benefit derived from the consumption of commodity Y। इस तरह से आप अपने पैसे खर्च करेंगे। तो वो वाला एग्जाम्पल सबको याद होना चाहिए कि अगर आपने मार्केट जाकर फ्रूट्स खरीदे 1 kg मैंगो एंड 2 kg एप्पल, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसे आप मैंगो पे खर्च कर रहे हैं और जो पैसे आप एप्पल पे खर्च कर रहे हैं, आपको दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इक्वल है। नहीं सर ऐसा नहीं सर, हमको एप्पल ज्यादा अच्छा लगता है, तो फिर एप्पल आपको ही खरीदना चाहिए। आप मैंगो क्यों खरीद रहे हैं? आप एप्पल ही खरीदिए ना, फिर आप मैंगो क्यों खरीद रहे हैं? तो सर खरीदा तो 2 किलो हमने एप्पल खरीदा और 1 kg मैंगो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपने 2 kg एप्पल 480 रुपीज में खरीदा और 1 kg मैंगो लेटस से 100 रुपीज में खरीदा, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, मैंगो पे खर्च किया गया 100 रुपए 100 यूटिल का बेनिफिट देगा, और एप्पल पे खर्च किया गया 480 रुपीज आपको 480 यूटिल्स का एडवांटेज देगा। समझ में आया? तो सम पीपल मे हैव अ टू व्हीलर, सम पीपल मे हैव अ कार, एंड सम पीपल मे हैव बोथ। अब मान लीजिए आपको बहुत कंजस्टेड एरिया से जाना है, तो कंजस्टेड एरिया से जब आपको निकलना है, गुजरना है, तो आप कौन सी व्हीकल यूज करेंगे? टू व्हीलर। और जब आपको फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रैवल करना है, तो आप क्या यूज करेंगे? कार। तो भाई जितना आप पैसा कार में फ्यूल पे रिपेयर पे खर्च कर रहे हैं, वो आपको उतना बेनिफिट देगा, तभी आप कार यूज कर रहे हैं। तो आप ट्रैफिक वाले एरिया से टू व्हीलर ले जाने में इंटरेस्टेड क्यों है? बिकॉज यू फील लाइक कि टू व्हीलर से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन विद जो सेटिस्फैक्शन कार से मिलेगा। फैमिली के साथ जा रहे हैं तो 4 टू व्हीलर क्यों नहीं ले जाते? अगेन क्वेश्चन का आंसर यही है, 4 टू व्हीलर से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होगा, एक कार में सब लोग जाएंगे तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा। तो व्हाटसएवर वी डू वी अज्यूम कि उस पर खर्च किया गया पैसा उतना सेटिस्फैक्शन देगा। व्हाटसएवर वी डू नॉट अज्यूम टू डू, हमारा अजम्पशन होता है कि उस पर खर्च किया गया पैसा हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। समझ गए बात को? पक्का? तो याद रखिएगा हमेशा कि आप गए रेस्टोरेंट और आपने ऑर्डर प्लेस किया, भाई 3 पीस चपाती दे देना, 1 बटर पनीर मसाले की सब्जी और 1 प्लेट दाल। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपने 3 बटर पनीर मसाला और 3 दाल क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि 1 दाल से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, 1 बटर पनीर मसाले से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन और 3 पीस चपाती से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हैपेंस टू बी इक्वल। बात समझ में आ गई? इफ आई से कि दाल का प्राइस लेटस से ₹180 है, बटर पनीर मसाले का प्राइस लेटस से 240 है, एंड 3 चपातीज वुड कॉस्ट यू 90 रुपी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, 3 चपाती पे 90 रुपए आपने खर्च किया, तो 90 रुपी में जो बेनिफिट मिला, अगर आप उसको 1 रुपी में कैलकुलेट करें तो वो सेम होगा जितना बेनिफिट 1 रुपए खर्च करने पे बटर पनीर मसाला से मिला, सेम होगा जितना बेनिफिट 1 रुपए खर्च करने से किस पे मिला? दाल पे मिला। समझ में आ गई बात? तो एग्जाम्पल पुट कर लीजिए क्विकली, चलो ही लिया होगा। यस सर। सो पीपल अंडरस्टूड चलन? तो जब भी आप किसी लेटर से पार्टी में जाएं और वहां पे आपको अपने गेस्ट के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाना हो, तो आपके 2 तरह के गेस्ट थे। एक थे आपके फर्स्ट कजन्स
और एक थे आपके दूर के गेस्ट। तो जो फर्स्ट कजन थे इनके लिए आपने 500 रुपए का बुके ले लिया, और जो दूर के कजन थे इनके लिए 100 रुपए का बुके। आपके घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम कभी हुआ होगा? मान लीजिए चाचा जी की शादी हुई या ताऊ जी के बड़े बेटे की शादी है, तो मेरे घर में कार्ड आएगा तो मिठाई के साथ आएगा, और बाकी मोहल्लों वालों का कार्ड जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बिना मिठाई के। तो लॉजिक मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, सर क्या मिठाई का कार्ड, मतलब कार्ड दिया जाए साथ में मिठाई दी जाए, लिफाफा आएगा 2151 का। मोहल्ले वाले दलितर 101 251 से तो ऊपर देंगे नहीं। पता लगा 1000 की मिठाई दे दिए, शगुन आया 251 का, नेट लॉस। समझ में आया? तो सगे संबंधी जो होते हैं उनके यहाँ कार्ड के साथ मिठाई का डिब्बा भी जाता है, MUX इक्वल्स टू PX। समझ में आया कि नहीं आया? बट जो दूर के गेस्ट होते हैं उनके यहाँ मिठाई का डिब्बा, उनको तो बोलते हैं ये है कार्ड, बताते भी नहीं शादी कहाँ है क्या है, ये भी नहीं बोलते आइएगा अच्छा है ना है, कब कार्ड देना तो एक तरह से दे दिया। समझ गए सब लोग? समझ गए सब लोग? चलिए, तो ये कहानी पूरी हो चुकी है बच्चों। तो यहाँ पे हम फिर से अपना समय ना बर्बाद करते हुए, सर केस 1 केस 2 केस 3 क्या है? केस 1 केस 2 केस 3 कुछ खास नहीं है। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे बच्चों, 7-8 एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, जिसमें से 4 सिचुएशन ऐसी मैच कर रही थी जहां पे 1 रुपए खर्च करने पे बर्गर से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन और पिज्जा से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन दोनों सेम था। याद आ रहा है सबको? पक्का? फिर 4 में से आपने सिर्फ एक जगह आइडेंटिफाई की थी, और वो जगह कौन सी थी? वो जगह ऐसी थी जहां पे चिल्ड्रन आपने देखा कि आपको जो भी सेटिस्फैक्शन सो कॉल्ड मिल रहा था, वो सेटिस्फैक्शन चेंज हो रहा था। कैसे चेंज हो रहा था? जस्ट हॉपिंग ऑन टू द स्क्रीन। वहां चला गया भाई, चल बस। और आइस पाइस खेल रहा एग्जाम्पल। चलिए आ गया बच्चों, मिल गया सबको एग्जाम्पल। सो लॉजिक इज वेल अंडरस्टूड टू ऑल चिल्ड्रन, लॉजिक इज वेल अंडरस्टूड टू ऑल। तो आपके सामने थ्योरी है बच्चों, एकदम आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। 1 रुपए का बेनिफिट बर्गर पे 10, 9, 8, 7, 6, 5 नजर आ रहा है, एंड 1 रुपए का बेनिफिट आपको नजर आ रहा होगा पिज्जा पे। इट इज सो कॉल्ड 8, 7, 6, 5, 4 एंड 3। तो आपको कुछ चीजें कॉमन नजर आ रही होंगी शायद। चिल्ड्रन कॉमन नजर आ रही है कुछ चीजें? कहाँ कहाँ कॉमन नजर आ रहा है? लेट्स सी, लेट्स सी। 8 and 8 is common. Thereafter, children, 7 and 7 is common. Thereafter, children, 6 and 6 is common. Thereafter, children, 5 and 5 is common. तो how many conditions are there जहां पे खर्च किया गया 1 रुपए बर्गर और पिज्जा पे सेम बेनिफिट दे रहा है चिल्ड्रन? 3 यूनिट पिज्जा और 1 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट बर्गर और 1 यूनिट पिज्जा, 4 यूनिट बर्गर और 2 यूनिट पिज्जा, 5 यूनिट बर्गर और 3 यूनिट पिज्जा, 6 यूनिट बर्गर और 4 यूनिट पिज्जा। ये 4 जगह आपका सेटिस्फैक्शन सेम है। बट सिर्फ सेटिस्फैक्शन की बात नहीं है, वी हैव टू एलोकेट, वी हैव टू स्पेंड, वी हैव टू यूज आवर इनकम ऑल्सो। हाउ मच इनकम डू वी हैव? 40 रुपए। तो 40 रुपए हम खर्च कहां पे कर सकते हैं? यहां पे हमारे पैसे कम खर्च हो रहे थे। 5th और 3rd, 6th और 4th कॉम्बिनेशन जब बर्गर और पिज्जा का लिया तो वहां पे हमारे पैसे ज्यादा खर्च हो रहे थे। कहां पे एकदम इक्वल खर्च हो रहे थे चिल्ड्रन? 4 यूनिट्स ऑफ बर्गर एंड 2 यूनिट्स ऑफ पिज्जा, द एक्सपेंडिचर वॉज सेम। और यहीं पे कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो फंडामेंटल लॉजिक आपके सामने है। मिस्टर पीकू कहां पे, या पिंकू जो भी इसका नाम है, इक्विलिब्रियम पे होंगी when spending his income for purchase of 4 burgers and 2 pizzas। क्यों? क्योंकि यहां पे 1 रुपए खर्च किया गया बर्गर और पिज्जा पे विल गिव हिम इक्वल। सर 3 जगह और भी तो इक्वल था, 2 जगह तो अनअफोर्डेबल था, हैसियत से बाहर, और 1 जगह चाहत से बाहर। तो जो कॉम्बिनेशन ए आपको नजर आ रहा है बच्चों, ए कॉम्बिनेशन पे हमारे पैसे कितने खर्च हो रहे थे? 25 रुपए। और सी और डी पे खर्च हो रहे थे 55 एंड 70। तो सी और डी पे हम खर्च कर नहीं सकते, ए पे हम खर्च करना चाहेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली हम किस कॉम्बिनेशन पे खर्च करना चाहेंगे चिल्ड्रन? कॉम्बिनेशन बी पे। समझ में आई ये बात? समझ में आई ये बात? तो ये नोट्स वाला सेक्शन आप अपडेट कर लेंगे, आई होप सो। अपडेट कर लेंगे?
चलिए, तो यहाँ पे वही कंडीशन लिखी है। तो लेट्स हैव अ क्वेश्चन टू दिस चिल्ड्रन। आपको अगली स्लाइड पे नजर आएगा एक प्रॉब्लम। कंज्यूमर दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है बच्चों। कौन कौन सी दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है? एक्स एंड वाई। एक्स का प्राइस कितना है? 4। और वाई का प्राइस कितना है? 5। इफ द कंज्यूमर चूजेस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज 5 and children marginal utility of y is 4. What will a rational consumer do in this situation? Use utility analysis. दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। कंज्यूमर्स कौन कौन से बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्राइस कितना है कमोडिटी एक्स का? चलिए मैं आपको करेक्शन कर देता हूं, गुड मॉर्निंग बोल देता हूं पहले। कंज्यूमर एक्स और वाई नहीं है, गुड्स एक्स और वाई है। प्राइस उनका है 4 और 5 रुपए। और एमयू कितना है चिल्ड्रन? 5 और 4। क्या होता है ये 5 और 4? यूटेंसिल मत बोल दीजिएगा। तो एक्स कमोडिटी 4 की रुपए की है, बट सेटिस्फैक्शन कितना दे रही है? 5। वाई कमोडिटी 5 रुपए की है, बट सेटिस्फैक्शन कितना दे रही है? 4। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। दोनों कमोडिटीज को आप कब खरीदेंगे? जब दोनों पे खर्च किया गया 1 रुपए आपको सेटिस्फैक्शन बराबर दे रहा है। रेडी? तो एक्स का प्राइस क्या है बच्चों? 4। और वाई का प्राइस क्या है? वेरी गुड। एक्स का एमयू क्या है? वेरी गुड। और वाई का एमयू क्या है? जरा मेरे को आप एक्स का आंसर निकाल के बता दीजिए क्या आएगा बच्चों। 5/4 क्या होता है? 1.25। और 4/5 क्या होता है? 0.8। नहीं, मैथ्स के हिसाब से असल में कुछ लोग 0.4, 0.2, कुछ उससे चले, हिस्ट्री के हिसाब से चल रहे हैं कि पिछली बार कितना कैलकुलेट किए थे। गॉट इट क्लियर? तो 0.8 आएगा। कहां पे आपको खर्च किया गया 1 रुपए 1 के बराबर सेटिस्फैक्शन दे रहा है? कहीं पे भी नहीं। कहां पे खर्च किया गया 1 रुपए 1 यूटिल से ज्यादा का सेटिस्फैक्शन दे रहा है बच्चों? एक्स कमोडिटी पे। और कहां पे कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है? तो अगर आप एक कंज्यूमर होते बच्चों, तो आप क्या दोनों को खरीदते? किसको खरीदते? तो बारिश के सीजन के पहले 100 रुपए मैंगो पे खर्च किया, सेटिस्फैक्शन ज्यादा है। भयंकर बारिश हो रही है पिछले 10 दिन से, तो भाई आम की फसल खराब हो जाती है। अब मैंगो का वो उतना बढ़िया टेस्ट नहीं होता। अब आप 100 रुपए क्या मैंगो पे खर्च करना चाहेंगे? तो अब आप 100 रुपए मैंगो पे खर्च क्यों नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि सर 100 रुपए खर्च करने में जो मैंगो का टेस्ट आएगा ना, 1 किलो में 6 पीस चढ़ता है सर, 4 तो एकदम सड़ा हुआ निकल जाएगा। कोई बात नहीं सर, आप शाम को आएंगे घर पे ना सर, आपको मैंगो शेक पिला देंगे, उसमें मैंगो फ्लेवर एसेंस डाल देंगे, तो सड़े हुए की महक निकल जाएगी। मैं आऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंगो का टेस्ट बरसात के बाद खराब हो जाता है। और मैंने कल ही आपको देखा 40 किलो आम खरीदते हुए, तो मैं 40 दिन बाद ही आऊंगा आपके घर में, जब 40वां हो जाएगा मैंगो का। समझ में आ गई बात? तो इस एग्जाम्पल में कंज्यूमर कौन सी कमोडिटी लेगा चिल्ड्रन? Why not y? Because it is giving less satisfaction in comparison with x. अच्छा ये बताइए, mu कितना हो जाए तो आप y को भी खरीदेंगे x के साथ? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। x कितने का है और y कितने का है? महंगा सस्ता तो कुछ होता नहीं इकोनॉमिक्स में। x का mu क्या है और y का क्या है? ठीक है, मैंने आपसे क्या पूछा? 1 रुपए में x कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है? 1.25 यूटिल्स। और 1 रुपए में y कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है? तो दोनों में से सेटिस्फैक्शन किसका ज्यादा है? 4 रुपए खर्च के 5 का सेटिस्फैक्शन, और 5 रुपए खर्च करके 4 का। दिमाग की बत्ती जलाइए। आई सपोज आई एम नॉट फास्ट। 4 रुपए आपने खर्च किए, सेटिस्फैक्शन मिला 5 का। तो भैया 4 रुपए खर्च करके अगर 5 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो 1 रुपए खर्च करके कितने का सेटिस्फैक्शन मिलेगा? सिंपल यूनिटरी मेथड 5/4। 5 रुपए खर्च करके 4 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो 1 रुपए खर्च करके कितने का सेटिस्फैक्शन मिलेगा? 0.8। तो आप दोनों में से किसको खरीदना चाहेंगे?
क्यों? स्पेंडिंग ₹1 इज गिविंग मोर एंड स्पेंडिंग ₹1 इज गिविंग लेस, व्हाट? सेटिस्फाइड। इतना बात समझ में आ गया? कब आप x के साथ y को भी खरीद लें, हाँ मुंह तोड़ जवाब दीजिए ना, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। y को हम तब खरीदेंगे x के साथ जब उसका सेटिस्फैक्शन भी x के बराबर हो। x से ज्यादा होगा अगर y का सेटिस्फैक्शन, तो प्रभु जी x को क्यों खरीदेंगे? बेटी ज्यादा लायक है बेटे से, तो घर से बेटे को निकाल देंगे। सुना? बेटा ज्यादा लायक है बेटी से, तो दोनों को घर में रखेंगे। ये कौन सी बात होती है सर? अरे बेटी तो कल को चली जाएगी ब्याह होके ना, पराया धन है। समझ में आया? बेटो को सूद सूद के ठीक कर देंगे। उसकी बहन बचा लेती थी हर बार। जब मम्मी को गुस्सा चढ़े कि बेटे को आज बेलन से सूतना है, बेटी चली गई फ्रेंड के यहाँ बेलन लेके, आज पिकनिक है मम्मी वहां पे। समझ में आई बात? तो कब आप वाई के साथ एक्स को खरीदेंगे? जब दोनों का सेटिस्फैक्शन सेम हो। तो ये 1.25 है, ये 0.8 है। तो दो कंडीशन आपके दिमाग में शायद आई हो, ये भी कितना हो जाए, या ये 0.80 हो जाए। नहीं समझ में आया? तो ये मल्टीलेटरल थिंकिंग अप्रोच जरा अपने अंदर ले आइए, कैसे टांग खींचनी है कॉन्सेप्ट की। समझ में आया? भर भर बेइज्जती करनी है, एकदम दलिद्र बना देना है कॉन्सेप्ट को, तब आपको नंबर मिलेगा। अंडरस्टूड एवरीबडी? अंडरस्टूड एवरीबडी? तो यहां पे क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कंज्यूमर वुड डू। सर ये क्या लिखा है? रेशनल कंज्यूमर। इसका मतलब मैथ्स की क्लास नहीं अटेंड किया रेशनल नंबर की। रेशनल का मतलब क्या होता है? दिल मांगे मोर। मैं ज्यादा पैसा खर्च कर रहा हूं तो मेरी चाहत होगी ज्यादा खरीदने की, मैं कम पैसे खर्च कर रहा हूं तो मेरी चाहत होगी कम खरीदने की। तो रेशनल कंज्यूमर आप अगर होते तो दोनों में से किसको ज्यादा खरीदते और किसको कम खरीदते? कब आप वाई को भी खरीदते? ये भी 1.25 हो जाए। अच्छा, 0.80 को 1.25 कैसे बनाया जा सकता है? कैसे मैं इसको 1.25 बना सकता हूं? कुछ मेरे को आप फ्रैक्शन बता दीजिए कि मेरा आंसर आ जाए। 4.5 पे 0.8 था, तो 1.25 कैसे होगा? 6.25/5, तो आंसर 1.05 हो जाएगा शायद। मैथ्स के हिसाब से देखें नहीं आएगा। 6.25/5, हाँ 1.25 आ जाएगा। वेरी गुड, एकदम सही जवाब। या तो हमारा सो कॉल्ड एमयू बढ़ जाए, या क्या हो जाए बच्चों? प्राइस कम हो जाए। कितनी हो जाए? 3 रुपए? 3 रुपए? 3 रुपए 20 पैसे, तो 1.25 आ जाएगा। तो या तो आपका एमयू बढ़े या तो आपका प्राइस घटे। देन मिस्टर वाई विल, सॉरी, देन द कंज्यूमर विल बी बाइंग विद एक्स व्हाट? समझ में आई बात? खोपड़े में गई बात? तो ये है नॉर्मल क्वेश्चन, और ये है एबनॉर्मल इंसान का क्वेश्चन। समझ में आई बात? ये 11वीं में पूछा जाएगा, ये सीए फाउंडेशन में पूछा जाएगा। ओके, तो यहां पे तो बता दिया व्हाट कंज्यूमर विल डू, ही विल बाय मोर ऑफ कमोडिटी एक्स लेस ऑफ वाई। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वुड प्रेफर मोर ऑफ ओवर वाई, ही विल नॉट बी विलिंग टू परचेज कमोडिटी वाई, रादर ही वुड बाय एक्स। यही क्वेश्चन मिलेगा केस स्टडी। और आपसे सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का पेपर क्या पूछेगा? अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कंज्यूमर कैन बाय बोथ? तो आपका आंसर होगा ईदर यूटिलिटी इंक्रीजेस और प्राइस डिक्रीजेस। यूटिलिटी एनालिसिस यही तो है जो हम लोग कर रहे थे, या तो हम यूटिलिटी बढ़ाएं और या तो हम प्राइस को गिराएं। यूटिलिटी एनालिसिस प्राइस और एमयू को ही तो कंपेयर करते हो। समझ में आ गई बात कि नहीं? पक्का? हाँ बोलिए। हाँ ये भी हो सकता है कि एक्स का कम हो जाए, बट वो तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई, हम क्यों अपना सेटिस्फैक्शन कम करेंगे? हम क्यों ज्यादा पैसे में खरीदेंगे? हाँ, या एक्स की प्राइस बढ़ जाए या इसका सेटिस्फैक्शन कम हो जाए, तब हम दोनों को ले सकते हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए बच्चों, बड़े धमाके की चीज थी। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये,
कंज्यूमर दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है बच्चों, मार्जिनल यूटिलिटी, सेम क्वेश्चन आ गया, सॉरी रिपीट हो गया, रिपीट हो गया। उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, पीछे वाला सिर्फ थ्योरी था कि यहाँ एक्स ज्यादा खरीदेगा और वाई कम। हमने दोनों बातें कंप्लीट कर ली है। चलिए, अंडरस्टूड एवरीबॉडी चिल्ड्रन? चलिए अब क्या करेंगे, हम वापस आते हैं अपनी स्टार्टिंग की स्लाइड पे। आपने बच्चों हनुमान जी के बारे में तो सुना होगा, और हनुमान जी के लिए एक पूजा पाठ का कार्यक्रम भी होता है, 40 मंत्र होते हैं उसमें, उनको क्या बोला जाता है, हनुमान चालीसा। गॉट इट क्लियर? मंत्र, पूजा पाठ, चौपाई होती है, जो भी है चौपाई वगैरह, जो भी, मतलब समझ गए ना, भावनाओं को समझ गए ना आप लोग? चलिए भावना जी समझ गई ना? चलिए, तो जब एल्फ्रेड चाचू ने थ्योरी बनाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एल्फ्रेड भैया ने डिमांड के बारे में भी बहुत कुछ लिखा, इन्होंने डिमांड फंक्शन भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, बहुत बढ़िया चल रहा था टनाटन। तो एक जरा मैं डिमांड फंक्शन लिखना चाहूंगा यहाँ पे, डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन, क्या लिखते थे, पी एक्स पी आर वाई टी ई, क्या आप सब मैं ही लिखूं क्या? इतना उधार थोड़ा खाया मैंने। चलिए, एल्फ्रेड बाबू ने बहुत रिसर्च किया और समझा दिया ये रिश्ता क्या कहलाता है। प्राइस बढ़ेगी तो पीपल विल बी विलिंग टू बाय लेस, घटेगी तो पीपल विल बी विलिंग टू बाय मोर। ये लेस को कॉन्ट्रैक्शन और मोर को एक्सपेंशन एक्सटेंशन बोलते थे। इन सब की वजह से लेस और मोर होगा तो इसको इंक्रीज और डिक्रीज बोलते थे। समझ में आ गया? हम हबशी हो गए, हमको ज्यादा पिज्जा खाना है, इंक्रीज। पिज्जा सस्ता हो गया इसलिए हम ज्यादा खाना चाहते हैं, एक्सपेंशन या एक्सटेंशन। समझ में आ गया? पॉपुलेशन कम हो गई कंट्री की तो लोग कम खरीदेंगे, इट इज डिक्रीज। और दाम बढ़ गया इसलिए कम खरीदेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन। याद आ गई बातें? याद आ गई बातें? पक्का? फिर इन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया यूटिलिटी का। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जब इन्होंने दिया तो इन्होंने दुनिया को बस एक चीज बताई, जैसे जैसे आप चीजों को ज्यादा कंज्यूम करेंगे आपका सेटिस्फैक्शन हर नेक्स्ट यूनिट से कम होगा। लॉजिक समझ में आ गया? उसके बाद इन्होंने सोचा कि अगर मैं प्राइस के कॉन्सेप्ट को दुनिया को नहीं बता के जाता तो मेरी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाएगा और कोई दूसरा इंसान मेरे से ज्यादा फेमस हो जाएगा। तो इन्होंने क्वांटिटी को लिया पहले, सिर्फ कमोडिटी को, एंड देयर आफ्टर कमोडिटी के साथ प्राइस को भी ले लिया। व्हेन ही टुक ओनली कमोडिटी, कॉन्सेप्ट बनाया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कमोडिटी के साथ प्राइस भी आ गया तो उसको दो तरह से दुनिया बोलने लग गई। कुछ लोग बोलने लग गए वन कमोडिटी मॉडल विद प्राइस, कुछ लोग बोलने लग गए यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल। तो स्टैंडर्ड नाम है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल, और देसी भाषा में इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग वन कमोडिटी मॉडल विद प्राइस। खोपड़े में बात गई। तो आप यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल बोले या वन कमोडिटी मॉडल विद प्राइस बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। खोपड़े में बात गई। एल्फ्रेड मार्शल जिंदा थे, चल रहे थे, इनके डिसाइपल्स जो थे, चेले चापड़, उन्होंने कहा एल्फ्रेड चाचा आप एक काम करिए, आपकी थ्योरी इनकम्प्लीट है, आपने एक कमोडिटी के बारे में बात की है, बट इन रियल लाइफ नो कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली वन, दे कंज्यूम मैनी। तो एल्फ्रेड चाचू बोले मैनी के लिए तो टेबुलर फॉर्म बहुत बड़ा बन जाएगा, पूरी दीवार पे ए बी सी डी बर्गर चाउमीन पिज्जा मंचूरियन सब उतना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं दुनिया को टू कमोडिटी मॉडल बता के चला जाता हूं, 3 4 5 अपने आप पढ़ लेंगे। तो इन्होंने टू कमोडिटी मॉडल विद प्राइस की संरचना कर दी और ये बता दिया कि कमोडिटी एक्स पे खर्च किया गया 1 रुपए, अगर कमोडिटी वाई पे खर्च किए गए 1 रुपए के बराबर बेनिफिट देगा तो कंज्यूमर दोनों खरीदेगा। अगर कमोडिटी एक्स पे खर्च किया गया 1 रुपए, कमोडिटी वाई पे खर्च किए गए 1 रुपए के बराबर कमोडिटी जेड पे खर्च किए गए 1 रुपए के बराबर बेनिफिट देगा चिल्ड्रन। तो हम क्या एक ही कमोडिटी खरीदेंगे? तीनों खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? तीनों। तो अगर आपने चाउमीन और मंचूरियन लिया तो टू कमोडिटी मॉडल, चाउमीन मंचूरियन के साथ फ्रेंच फ्राइज भी ले लिया तो 3 कमोडिटी, चाउमीन मंचूरियन फ्रेंच फ्राइज बर्गर भी ले लिया 4 कमोडिटी, चाउमीन मंचूरियन फ्रेंच फ्राइज बर्गर पिज्जा भी ले लिया, ये सर हबशी मॉडल हो गया। सर कितना खाएंगे सर, साथ में डाइजीन की गोली भी ले ली है, हबशी मॉडल हो गया। तो 2 वाला एल्फ्रेड चाचू बता के चले गए, तो 3 वाला भी वैसे ही चलेगा।
सर अच्छा मान लीजिए 4 कमोडिटीज खरीदी जा रही हैं, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 कमोडिटी वाला ही बता देते हैं। W कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग ₹1, X कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग ₹1, Y कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग ₹1, Z कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग ₹1, A कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग ₹1, B कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग ₹1। अगर बराबर है तो हम 1 2 3 4 5 6 क्या करेंगे, 6 को खरीदेंगे। शादी होती है, लड़की की मां उसको सो कॉल्ड गहने जेवरात देती है, कमोडिटी W, लहंगा भी देती है, कमोडिटी X, सूट और सलवार सूट भी देती है, कमोडिटी Y, साड़ी भी देगी रेगुलर पहनने के लिए, कमोडिटी Z, जीन्स टी शर्ट भी दे देगी, कमोडिटी A, और बेलन भी और झाड़ू भी दे देगी। सासू मां परेशान करो, हौक हौके लगाना एकदम कायदे से। क्या बच्चों, लहंगा जो दिया गया है वो 4-5 दिए जाएंगे, 25,000 का एक लहंगा जो सेटिस्फैक्शन देगा वही 25,000 की 5 साड़ियां भी देंगी। अभी भी नहीं समझाया? वही 25,000 के 15 जीन्स और टी शर्ट भी देंगे, और वही 10 रुपए का बेलन और झाड़ू भी देंगे। मतलब 10 रुपए खर्च किया गया बेलन और झाड़ू पे, सेम बेनिफिट देगा जो 25,000 रुपए खर्च करके लहंगे पे मिलेगा, 25,000 रुपए खर्च करके जीन्स टी शर्ट पे मिलेगा, 5,000 रुपए खर्च करके साड़ी पे मिलेगा। तो अगर कोई भी कंज्यूमर अपने रोजमर्रा के जीवन में बच्चों 100 तरह की चीजें खरीदता है, वो तब खरीदता है जब हर चीज पे खर्च किया गया पैसा उसके अकॉर्डिंगली सेटिस्फैक्शन देगा। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? पक्का? तो अगर आपके पापा 800 रुपए का पिज्जा रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं और 50 रुपए की आइसक्रीम भी आपको खिलाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? 800 स्पेंट ऑन पिज्जा इज गिविंग अ सेटिस्फैक्शन ऑफ 800 यूटिल्स। 50 रुपए स्पेंट ऑन आइसक्रीम इज गिविंग अ सेटिस्फैक्शन ऑफ ₹50। 300 रुपीज स्पेंड ऑन वॉचिंग आदि पुरुष मूवी इज गिविंग अ सेटिस्फैक्शन ऑफ ₹300। नहीं सर, ऐसा नहीं माना जाएगा। भैया मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा, दिल को कष्ट होगा, आत्महत्या कर लोगे जाके। तो अपने दिल को सराहो, नहीं नहीं पिक्चर अच्छी थी, दिल पिक्चर बहुत अच्छी थी, पिक्चर अच्छी थी। और मम्मी के लिए 2 लाख का पेंडेंट सेट तनिष्क से खरीद लिए, तो ये यूटिलिटी 2 लाख की देगा। और बच्चे भी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि पता है एक दिन पार करके हम ही भागना है घर से। समझ में आ गया? आस्तीन का सांप पाल रहे घर वाले। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई बच्चों? पक्का? तो अल्फ्रेड मार्शल इतनी तैयारी करके गए, बस सर इतना ही लिखे। अरे 100 200 300 साल पुरानी बात है, उस समय तो एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था, उस जमाने में इतना ही बता गए, बहुत बड़ी बात है। और फिर तैया। अब मैंने सोचा कि मेरे को भी तो दुनिया कुछ इंपॉर्टेंस दे। सर आपको इंपॉर्टेंस दे? अरे ये पिछले जन्म का जीआर हिक्स मैं ही हूं आज। समझ में आया कि नहीं? या लियोनार्डो डी विंची के बाद पुनर्जन्म हुआ जेआर हिक्स के रूप में। तो जेआर हिक्स ने सोचा, देखिए देख भी रहा घूम के, इसकी आंख फड़क भी रही है वाली। हाँ व्हाट इट क्लियर, वेरी गुड। तो सो कॉल्ड जेआर हिक्स बाबू ने सोचा कि भाई अल्फ्रेड मार्शल तो दुनिया को बहुत कुछ बता के गए, मेरे को भी कुछ बताना पड़ेगा। और अगर मैं भी प्राइस के ऊपर कोई थ्योरी लिखूंगा, इट वुड नेवर बिकम फेमस। व्हाई? बिकॉज ही हैज स्पोकन मच ऑन दैट। तो आई शुड चेंज माई मॉडल ऑफ एक्सप्लेनेशन। I will be talking about what? I would be talking about what, children? Taste and preference. तो हमारे हिक्स बाबू ने किसके बेसिस पे थ्योरी लिखी चिल्ड्रन? ऑन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो अल्फ्रेड मार्शल साहब बोल के गए कि जब कोई बच्चा सो कॉल्ड अपनी बर्थडे पार्टी में जाता है तो वो मेन्यू को राइट साइड पे देखता है, प्राइस क्या है किस चीज की। और जब दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाता है तो उसके अंदर जेआर हिक्स की आत्मा आ जाती है, अरे बना मंगाओ जरा व्हाइट सॉस पास्ता इन अराबिटा सॉस, थोड़ा सा बढ़वा देना, घर पैक करा के ले जाएंगे। तो अल्फ्रेड मार्शल इज रेस्टोरेंट का मेन्यू राइट साइड से देखो प्राइस के हिसाब से, जेआर हिक्स इज रेस्टोरेंट का मेन्यू लेफ्ट साइड से देखो। तो पापा मम्मी के साथ रेस्टोरेंट जाते हैं तो जेआर हिक्स बन जाते हैं, जो अच्छा लगेगा वो खाएंगे, और दोस्तों के साथ जाते हैं तो अल्फ्रेड मार्शल बन जाते हैं।
समझ में आई बच्चों बातें ही नहीं आई? तो ये सब जानना बहुत जरूरी है कि भाई इनकी थ्योरीज ने तो दुनिया को सब कुछ बता दिया, इनकी क्या जरूरत थी? इनकी थ्योरीज ने सिर्फ प्राइस के ऊपर जिक्र किया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की तो कभी बात की ही नहीं। तो J.R. हिक्स, R.G.D. एलन, ये सेकंड जनरेशन इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने सेटिस्फैक्शन किसके बेसिस पे देखा? टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बेसिस पे। अभी भी नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? पक्का अंडरस्टूड? चलिए, तो ये कंटेंट अपडेट कर लेंगे आप। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से बच्चों इन्होंने जो थ्योरी दी, पहले उन्होंने विदाउट प्राइस दिया और फिर विद प्राइस उन्होंने भी कर लिया। तो थ्योरी का नाम था इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। क्या नाम था बच्चों? तो प्लीज अपनी क्लास कॉपी में झटपट लिख दीजिए, थ्योरी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, theory for determination of consumers equilibrium based on, I repeat, theory for determination of consumer equilibrium based on ranks, that is choice based on taste and preference. People understood this? Didn't people understood this? Yes. So it is based not on price, बाद में आएगा price इसमें, but primarily it is based on taste and preference. और इस थ्योरी का नाम क्या है? इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व अप्रोच पढ़ा था ना, कि हमारे पास रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, तो क्लॉथ को ज्यादा बनाएंगे तो फूड कम, और फूड को ज्यादा करेंगे तो क्लॉथ कम। तो कंज्यूमर के पास भी जो इनकम है वो लिमिटेड है, वो जितना ज्यादा एप्पल खरीदेगा, मैंगो थोड़ा सा, वेरी गुड। तो कुछ ऐसा ही है। सो बच्चों यहां पे आपको दो कमोडिटीज नजर आ रही हैं, मैं इन कमोडिटीज का नाम भी आपके लिए लिख देता हूं। टेक एन एग्जाम्पल, इट इज मैंगो एंड एप्पल। तो हमारा पहला कॉम्बिनेशन जो आपको नजर आ रहा है, हम अपनी गिवन इनकम रिसोर्सेस को एलोकेट करेंगे और पहली चॉइस हमारी क्या होगी? 5 यूनिट्स खरीदेंगे मैंगो और 5 यूनिट्स खरीदेंगे एप्पल। दूसरा क्या हो सकता है सर? दूसरा हो सकता है 4 यूनिट खरीद लीजिए, व्हाट इज कॉल्ड एज मैंगो, और 5 या 5 एप्पल खरीद लीजिए और 5 मैंगो खरीद लीजिए और 4 एप्पल, या 3 यूनिट खरीद लीजिए मैंगो की और 4 यूनिट खरीद लीजिए एप्पल की, या 4 यूनिट मैंगो की ले लीजिए और 3 यूनिट एप्पल की। तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज है वेयर कंज्यूमर कैन एलोकेट हिज इनकम। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। मैथ्स में भी ऐसा कुछ पढ़ते थे, सिक्के उछाल के, क्या होता था? प्रोबेबिलिटी। एक कॉइन उछाला तो भाई 1/2 50% प्रोबेबिलिटी हेड्स आएगा, 50% प्रोबेबिलिटी है टेल्स आएगा। सर वो शोले मूवी में तो सिक्का सीधे खड़ा हो जाता था, शोले नहीं है, समझ में आ गया? 2 कॉइन अगर आप टॉस करेंगे तो दोनों में हेड्स आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल और दूसरे में हेड। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे है। तो वो जो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है वही हमारे J.R. हिक्स साहब ने इस्तेमाल कर ली। तो प्लीज कंटिन्यू पुटिंग दिस इन योर कॉपीज फास्ट चलें। सो यहाँ पे आप एक कॉलम और बनाएंगे बच्चों, और कॉलम पे आप लिखेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज satisfaction and quote everywhere as 100%। ठीक, तीनों जगह 100% लिख लीजिए। समझ में आ गया हाउ टू पुट 100%? समझ में आ गया? सेटिस्फैक्शन लिख के तीनों जगह 100%, करेक्ट? चलिए, सो यहाँ पे 3 स्टेप्स पे आपको पढ़ाई करनी है बच्चों। फर्स्ट, कंज्यूमर एक कमोडिटी को प्रायोरिटी देगा, ज्यादा खरीदेगा, और दूसरे को कम। सर दोनों को ज्यादा क्यों नहीं खरीद सकता? रीजन नंबर 1, इनकम इज लिमिटेड। हम दोनों चीजों को ज्यादा नहीं खरीद सकते। गॉट इट क्लियर?
ज्यादा किसको खरीदेंगे? जिसका सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा। व्हाट इट। चलिए, तो ये अजम्पशन से हम अगली क्लास में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे इसकी।